देव की कहानी पार्ट 15 5 मिनट। घड़ी पर टाइमर चल रहा था। 5 बजे। पूरे होटल में लाल लाइटें चमक रही थी। अलार्म लगातार बज रहा था। देव समझ गया, अगर 5 मिनट में कुछ नहीं किया गया तो पूरा होटल उठ जाएगा। विवेक शर्मा जोर जोर से हंस रहा था। आज सब खत्म हो जाएगा। लेकिन देव हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत काव्या को ढूंढना शुरू कर दिया। वो एक कमरे से दूसरे कमरे तक भागता रहा। समय तेजी से बीत रहा था। 4 बजे। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। देव, बचाओ। यह काव्या थी। देव पूरी ताकत से उस कमरे की तरफ दौड़ा। कमरा बाहर से बंद था। देव ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बहुत मजबूत था। 3 बजे। काव्या अंदर रो रही थी। देव ने पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से दरवाजे पर मारी। धड़ाम। पहला वार, दूसरा वार, तीसरा वार और आखिरकार दरवाजा टूट गया। काव्या दौड़कर देव से लिपट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे लगा मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। देव ने उसका हाथ पकड़ा। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी 2 बजे। दोनों ने देखा कि होटल का मुख्य रास्ता बंद हो चुका था। चारों तरफ धुआं भरने लगा। नीचे जाने वाली सीढ़ियां भी आग की चपेट में थीं। देव समझ गया, बाहर निकलना आसान नहीं होगा। उसी समय पुलिस की आवाज आई। देव, जल्दी बाहर निकलो। लेकिन उनके और बाहर के रास्ते के बीच आग की दीवार खड़ी थी। 1 बजे। काव्या रोने लगी। देव भी पहली बार घबरा गया। लेकिन तभी उसे होटल के पीछे वाली पुरानी सर्विस सीढ़ी याद आई। वह काव्या का हाथ पकड़कर उस तरफ भागा। दोनों धुएं और आग के बीच रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े। रात के 12:30। टाइमर तेजी से चल रहा था। बाहर पुलिस और फायर ब्रिगेड खड़ी थी। सबकी निगाहें होटल पर थीं। रात के 12:10। देव और काव्या आखिरी दरवाजे तक पहुंच गए, लेकिन दरवाजा जाम था। देव ने पूरी ताकत लगाई। रात के 12:05। दरवाजा थोड़ा सा खुला। रात के 12:04। काव्या बाहर निकली। रात के 12:03। देव पीछे रह गया। रात के 12:02। काव्या चीखी, देव, जल्दी आओ। रात के 12:01। देव ने आखिरी छलांग लगाई और उसी पल धड़ाम, भयंकर विस्फोट हुआ। पूरा होटल आग के गोले में बदल गया। चारों तरफ धुआं और मलबा फैल गया। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं देख पाया। काव्या रोते हुए देव को ढूंढने लगी। देव, देव, लेकिन देव कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मलबे के बीच किसी का हाथ हिलता हुआ दिखाई दिया। काव्या दौड़कर वहां पहुंची और जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। टू बी कंटिन्यूड। पार्ट 16 में। क्या देव जिंदा है? विस्फोट के बाद क्या हुआ? विवेक शर्मा बचा या नहीं? और क्या देव को आखिर अपने पिता के लिए इंसाफ मिलेगा? दिल कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। स्पीच बलून कमेंट में लिखें। पार्ट 16। बेल ऐसी ही इमोशनल और सस्पेंस भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।